मैं एक बार रिमाइंडर दे। तो डेटा क्या है अपना? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि अपने मोबाइल फोन में कांटेक्ट नंबर है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, म्यूजिक है, गाने आप स्टोर करके रखते हैं, या फिर इमेजेस हो गए, राइट? वो सब कुछ क्या है? डेटा रहता है। जैसे कि आप देखते हो, मैंने एक बार पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपका मोबाइल खराब होता है तो आप स्टोर में जाते हो रिपेयर करने के लिए। तो उसको आप, जो दुकानदार है उसको क्या बोलते हो कि मोबाइल का डेटा नहीं जाना चाहिए। तो वो डेटा क्या रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में स्टोर है उसको हम डेटा बोलते हैं। सो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके। सो डेटा क्या है अपना? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हम कुछ भी प्रोसेस करके और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके उसमें से हमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती, उसे हम डेटा कहते हैं। एक मिनट। यस, बोलो बोलो। आदित्य सेंटीग्राम। ओके। ठीक है, ठीक। हो था। हो ठीक। सो डेटा पता है, फिर डेटा की कौन सी भी टाइप में डेटा हो सकता है, या फिर नंबर्स में हो सकता है, टेक्स्ट फाइल होगी, या फिर इमेजेस, वीडियो। ओके। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट सबको? यस सर। ओके। तो डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। उस डेटा को किधर तो स्टोर करने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस, राइट? तो डेटाबेस क्या होता है? जहां पे हमने डेटा को स्टोर करके रखा है, और फिर उस जगह से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसको कुछ मैनेज करना हो, मैनेज मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं डेटा में, डिलीट करना है या कुछ नया डेटा ऐड करना है, कुछ भी चेंजेस करने हो छोटे मोटे डेटा में, तो वो किधर से करते हैं? हम डेटाबेस से। तो डेटाबेस क्या है? जहां पे हमने डेटा को स्टोर करके रखा है और उधर से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके। और डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद आता है हमारा डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस तो पता है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस को कुछ मैनेज करने के लिए कुछ तो सॉफ्टवेयर वगैरह लगेगा। तो वो क्या होता है अपना? डीबीएमएस होता है। वो क्या करता है? डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना, या फिर इंटरैक्ट करना बोल सकते हैं। डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। अभी डेटाबेस में डेटा रहता है, तो डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हो, मतलब डेटाबेस में चेंजेस यानी डेटाबेस में डेटा है, आप हमने जो स्टोर करके रखा है, राइट? तो उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो सॉफ्टवेयर लगेगा ना, उस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा क्या चेंजेस करने हैं। तो सॉफ्टवेयर कौन सा रहता है? यस। पर ये किसके अंडर आता है? डीबीएमएस है, राइट? और डीबीएमएस का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। मतलब डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मतलब कुछ चेंजेस करना हो, और इंटरैक्ट मतलब उसके साथ बातचीत, सिंपल वर्ड में बातचीत करना कह सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस। सो डीबीएमएस का ही एक टाइप है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? सो आरडीबीएमएस क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। उसमें हम डेटाबेस में हम क्या करते हैं? क्या स्टोर करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं, राइट? तो आरडीबीएमएस मतलब एक रिलेशनल डेटाबेस, उसमें हम कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? यस, रिलेशनल डेटा स्टोर करते हैं, जो ऐसा डेटा जो सिर्फ टेबल फॉर्मेट में रहता है। टेबल फॉर्मेट यानी रोज एंड कॉलम। सो रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में जो भी डेटा रहता है उसे हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में। और उस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर।
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके कौन से एग्जांपल है फिर? माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। क्लियर? तो उनमें से हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम है माई एसक्यूएल। सभी सॉफ्टवेयर एक ही काम करते हैं, सबका सिमिलर है, सेम वर्क करते हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके लिए नाम अलग अलग है। तो उसमें से हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई एसक्यूएल। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब कौन सा डेटा? ऐसा डेटा जो टेबल फॉर्मेट में। ओके। हेलो। हम्म। ओके। आणि दोन ज्या फ्रेंड येणार आहेत त्यांच्या सोबत जाणार आहे, त्या पण नेऊया का? ओके ओके ओके, ठीक है। हो। ओके, क्लियर है सबको? हम आज के बाद जो भी अगले 20-25 दिन तक, जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर उसको हम किस लिए यूज करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? टेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा रहता है उसको हम रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। बराबर है ना? डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं। उस डेटाबेस का एक टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, उसमें हम कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? टेबल फॉर्मेट में का डेटा। ये क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म एसक्यूएल का, यस, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके फुल फॉर्म में ही देखो क्या है, एक लैंग्वेज, राइट? जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो सबको समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे मैं बोल रहा था कि MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो मैनेज करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो फिर हम मराठी, हिंदी या इंग्लिश में नहीं दे सकते। कंप्यूटर को समझता है क्या वो लैंग्वेज? कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज पता है। तो उसी प्रकार से उस सॉफ्टवेयर को कौन सी लैंग्वेज आती है? एसक्यूएल लैंग्वेज। अभी मान लो मुझे हिंदी आती है, आपको भी हिंदी आती है, तो हम हिंदी में बात करें। उसी प्रकार से उस सॉफ्टवेयर जो है माई एसक्यूएल, उसको एसक्यूएल लैंग्वेज समझ में आती है। तो उसको एसक्यूएल लैंग्वेज समझ में आती है, तो फिर हमें उसी लैंग्वेज में बात करना होगा ना उसके साथ। तो इसलिए हम एसक्यूएल हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नहीं आती ना, उस सॉफ्टवेयर को आती है, लेकिन हमें उस सॉफ्टवेयर से बात करना है, तो हमें भी एसक्यूएल लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसलिए हम कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? वो किसके लिए यूज होगी? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जो भी हमारा टेबल फॉर्मेट में डेटा रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम क्या करेंगे? एसक्यूएल फॉर्मेट में उस माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो अब डिफरेंस क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में। माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? माई एसक्यूएल क्या है? अपना सॉफ्टवेयर है। ओके। और एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है, हम उस सॉफ्टवेयर में यूज करते लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के उस लैंग्वेज के थ्रू हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारे डेटाबेस में ये चेंजेस करना है, तो उस हिसाब से वो फिर वो चेंजेस करता है। क्लियर है इतना? सर एक डाउट होता. हो, बोलो। माय एसक्यूएल आयडिया काय समजतं एखादं एडिटर आहे का कोड एडिटर म्हणजे आपण त्याला कोड एडिटर म्हणू शकतो. सॉरी, आवाज येत नाही तुमचा, बॅकग्राऊंड नॉईज खूप आहे. ओके सर एक मिनिट. हॅलो. येस रेवन, आवाज येतोय माझा? हो सर एक मिनिट विचारतो बॅकग्राऊंड नॉईस मध्ये. हो, बोला ना, चॅट बॉक्सला टाका क्वेश्चन. ओके सर. तर कोणते कोणते टॉपिक बघितले आपण? हे फर्स्ट डेचं लेक्चर होतं. काय काय बघितलं त्याच्यात? व्हॉट इज डेटा, डेटा नंतर डेटाबेस,
फिर डीबीएमएस, डीबीएमएस के बाद आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस फिर उसके बाद एसक्यूएल देखा था, माई एसक्यूएल देखा, और दोनों का डिफरेंस भी देखा। डिफरेंस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा लैंग्वेज है, और उसी सॉफ्टवेयर के अंदर उस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। लैंग्वेज को किसके लिए यूज करते हैं, कौन से डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस, यस। तो रिलेशनल डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए, तो रिलेशनल डेटाबेस में कौन सा डेटा आता है, टेबल फॉर्मेट में कर देते, राइट। हाँ रेवन करता है ना टाइप तुम्ही, आवाज येतोय माझा रेवन? हो सर, कंटिन्यू करा, मी करतोय टाईप. ओके ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड लेक्चर होतं आपलं डेटा टाइप, राईट. माय एसक्यूएल मध्ये डेटा टाइप काय आता, फॉर एक्झाम्पल ओके, हा एक टेबल आहे असं समजा, एम्प्लॉय टेबल, हा सैलरी टेबल, ओके. सो अभी फिलहाल के लिए तो इसी टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, एम्प्लॉय टेबल है, इसमें कितने कॉलम है, एक दो तीन चार पाँच छह कॉलम है, राइट. सो पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नंबर, दूसरा बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर, सभी कॉलम में अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर है. तो जब भी हम आगे जाके सॉफ्टवेयर में एक टेबल क्रिएट करेंगे, हर एक टेबल में कॉलम होंगे, उनको अलग नाम देंगे, तो उस कॉलम के अंदर कौन सा डेटा स्टोर करना है हमें पता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, राइट. अभी जैसे ईएमपी नंबर मतलब एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, उसमें क्या है, हमने नंबर स्टोर किया है, तो हमें पता है ये नंबर है, लेकिन सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना ये नंबर है. तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप है, फिर इंटीजर न्यूमेरिकल डेटा टाइप आता है, उसमें इंट है, राइट. सेम ये बर्थ डेट है, बर्थ डेट में हमने क्या स्टोर किए, डेट स्टोर किए, ये डेट दिख रहे हैं ना, तो इसका कौन सा डेटा टाइप होगा, फिर डेट डेटा टाइप है, राइट. डेट जैसे ही हम मेंशन करेंगे कि उधर इसका डेटा टाइप डेट है, तो सॉफ्टवेयर को तुरंत पता चलेगा कि इस कॉलम में हम डेट स्टोर करने वाले. उसी प्रकार से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, उसमें क्या है, कैरेक्टर स्टोर है ना, स्ट्रिंग है आपका, तो उसके लिए दो डेटा टाइप आते हैं, कैर और वेर कैर. उसका डिफरेंस भी हमने देखा था, वो फिर से देखेंगे, लेकिन डेटा टाइप किसके लिए यूज होते हैं तो पता चल रहा है, क्योंकि कॉलम में हमें या फिर टेबल में कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ये सॉफ्टवेयर को पता चलना चाहिए ना, कि हमने ये टाइप का इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, राइट. उसी प्रकार से हायर डेट में फिर से हमने क्या किया, डेट स्टोर की, राइट. तो उसके कौन से डेटा टाइप है अभी वो देखते हैं. सो माई एसक्यूएल के तीन मेन डेटा टाइप है, एक तो न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम, एंड थर्ड है स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट. न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स. तो न्यूमेरिक में जैसे कि मान लो हमें नंबर स्टोर करना है, तो नंबर के साइज के अकॉर्डिंग उसके फिर से अलग अलग टाइप पड़ते हैं. जैसे टाइनी इंट, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 255 तक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं. अगर आपको 256 नंबर को स्टोर करना है तो ये टाइनी इंट में नहीं होगा, फिर स्मॉल इंट में आएगा. स्मॉल इंट में 0 से लेके 65,535 तक है. अगर इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो मीडियम इंट में आएगा, मीडियम इंट से भी बड़ा है तो फिर इंटीजर आएगा, ओके. सिमिलरली बिग इंट, ये आपको मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बस एक ध्यान में रखो कि टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, ऐसे ही टाइप रहता है इंटीजर का. अभी इधर का एग्जांपल ले लो, अभी मान लो मुझे 10,001 ये नंबर स्टोर करना है इस कॉलम में, तो इस कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा मेरा, फिर राइट, स्मॉल इंट रहेगा. क्लियर है. अभी नेक्स्ट है अपना डेसिमल. डेसिमल हम क्यों क्यों यूज करते हैं, मैंने एग्जांपल बताया था, सैलरी के लिए, राइट. सैलरी अगर स्टोर करनी हो तो हम डेसिमल डेटा टाइप यूज करते हैं. क्लियर है. तो डेसिमल यूज करने का ये सिंटैक्स है, डेसिमल
ब्रैकेट में 8,2, या फिर इधर आप कौन सी भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिया है 8,2, राइट। तो 8,2 का मीनिंग होता है 8 मतलब इधर टोटल डिजिट है वो 8 रहेंगे, और 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे मैं 6,2 कौन सा भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि 8,2 ही लेना है। सॉरी, नहीं नहीं, आपके ऊपर है ना, आपको अगर इधर 4 देना है तो आप 4 पॉइंट आएगा ना, 4 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 2 ही पॉइंट आना चाहिए डेसिमल के बाद, ऐसा कुछ नहीं। यस, इधर आप कौन सी भी वैल्यू डाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है डेट और टाइम। मतलब आपको डेट स्टोर करना है तो डेट डेटा टाइप है। डेट टाइम मतलब डेट आएगा और उसके साथ टाइम भी आएगा, आवर्स मिनट और सेकंड में। सिमिलरली टाइम स्टैम्प क्या करता है, सेम एज ए डेट टाइम यूज करता है, लेकिन टाइम स्टैम्प में क्या होता है, कंटिन्यूअसली लाइव टाइमिंग रहता है, मतलब चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू। मान लो अभी मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की, उसका टाइम आएगा 9:25 और मान लो 30 सेकंड हो गए। उसको 10 सेकंड बाद फिर से एग्जीक्यूट किया तो 9:25 और 30 नहीं 40 सेकंड आएंगे। तो टाइम चेंज होता रहता है। उसके बाद टाइम है, सिर्फ आपको अगर टाइम स्टोर करना है तो टाइम का भी एक डेटा टाइप है, अगर ईयर स्टोर करना है तो ईयर का भी एक डेटा टाइप। ये क्लियर है। उसके बाद आता है अपना स्ट्रिंग, कैर और वेर। उसका हमने डिफरेंस देखा था, क्लियर है। उसको एक बार फिर से हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। ओके, मान लो अभी मुझे किसी के नाम स्टोर करने, एम्प्लॉय के नाम। मैं फॉर एग्जांपल 3 नाम लेता हूँ, ओम, साई, गणेश, और लेता हूँ कुछ, ओके, शुभम। सो ये 4 नाम मुझे स्टोर करने। तो डेट, हमारे माई एसक्यूएल में 2 टाइप है, एक तो कैर है और दूसरा वेर कैर। कैर का मतलब है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है ना, सभी एक 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 कैरेक्टर है। तो उसका कैसे डेसिमल को कैसे मेंशन किया था, डेसिमल इन ब्रैकेट 8,2। तो वैसे ही कैर को कैसे करेंगे, आपके हिसाब से इधर कौन सा भी नंबर दो, मैंने इधर 4 दिया, कौन सा भी दे सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है कैरेक्टर 4 का, कि आप 4 कैरेक्टर, कैर का मतलब है कैरेक्टर, ब्रैकेट में 4, तो आप 4 कैरेक्टर तक ही नाम स्टोर कर सकते हैं। मान लो अभी ये ओम है, ओम इधर स्टोर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ओके। इधर ओम आएगा। साई इधर स्टोर कर सकते हैं, साई कर सकते हैं। गणेश कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 कैरेक्टर है, ठीक है। ये इधर शो, लेकिन क्या है, हमारा जो फिक्स कैरेक्टर लेंथ है उसी के ऊपर यूज कर सकते हैं हम। मान लो अभी मैंने इधर कैर 4 यूज किया है, हर एक जो कैरेक्टर है, जैसे ओम में 2 कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर के लिए वो 1 बाइट यूज करता है, ओके। तो दो दो यस 2 कैरेक्टर है तो 2 बाइट यूज करेगा स्टोरेज, करना चाहिए ना। लेकिन कैरेक्टर क्या करता है, उसकी फिक्स लेंथ रहती है, इधर मैंने 4 दिया है तो वो 4 ही बाइट यूज करेगा। तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि ओम में 2 कैरेक्टर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 4 बाइट ही यूज करेगा। जैसे साई में 3 कैरेक्टर है, फिर भी 4 बाइट यूज करेगा, ओके। तो हमारा इधर 1 बाइट और इधर 2 बाइट, एक एक्स्ट्रा स्टोरेज वेस्ट जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक var करके भी है, वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें मान लो मैंने 8 दिया, राइट। तो इसमें 8 दिया है वेरिएबल कैरेक्टर में, ओम आएगा, साई भी आएगा, गणेश गणेश भी आएगा, शुभम आएगा क्या इसमें, यस। तो अभी देखो इसमें क्या है, ओम के 2 कैरेक्टर है, ये कितने बाइट स्पेस लेगा, 2 बाइट। और वैर क्या करता है, अभी 8 है ना इधर, वैर 8, तो 8 कैरेक्टर तक स्टोर करेगा। मान लो शुभम 7 कैरेक्टर है तो उसमें आ जाएगी 8 कैरेक्टर तक ही स्टोर करेगा, और अकॉर्डिंग टू नेम, मतलब कितने कैरेक्टर है उस नेम में, उस हिसाब से वो बाइट लेगा। जैसे ओम में 2 कैरेक्टर है तो 2 बाइट लेगा, साई में 3 कैरेक्टर है तो 3 बाइट लेगा। लेकिन इधर क्या हो रहा था, ओम में 2 कैरेक्टर है 4 बाइट ले रहा था, साई में 3 कैरेक्टर है लेकिन फिर भी 4 बाइट ही ले रहा है। तो वैर कैर क्लियर है। मान लो हमें नाम या कुछ ऐसा स्टोर करना हो तो हम वैर कैर यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि किसका नाम कितना बड़ा होता है, कितने कैरेक्टर है। तो हम वैर कैर यूज करेंगे। कैर कब यूज करेंगे, जब भी मान लो हमें एक कॉलम है उसमें ऐसे वैल्यू स्टोर करना है कि हर एक वैल्यू की हमें लेंथ पता हो, उतना ही रहेगा फिक्स, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, तब हम कैर यूज करेंगे। और जो ब्रैकेट में मैंने वैल्यू यूज की है वो हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, कौन सी भी, ठीक है। ये क्लियर है, कैर और वैर कैर का डिफरेंस। इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैर वर्सेस वैर कैर, ठीक है।
नेक्स्ट है टेक्स्ट। मान लो अभी हम Amazon से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो भी परचेस प्रोडक्ट हम परचेस करने वाले प्रोडक्ट को, उससे पहले हम रिव्यू चेक करते हैं। तो उसमें कुछ लिखा रहता है कस्टमर्स ने, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं। तो उसमें बहुत बड़े कैरेक्टर रहेंगे ना, हम एक एक कैरेक्टर को अगर काउंट करेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर रहेंगे। तो उस हिसाब से मान लो हमें अगर कोई कमेंट या रिव्यू वगैरह स्टोर करना है, तो हमारे पास टेक्स्ट करके डेटा टाइप है, उसमें टाइनी टेक्स्ट आएगा, फिर उसमें फिर से 1 से लेके 255 तक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली उससे ज्यादा कैरेक्टर होंगे तो टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। ये टाइप किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ कैरेक्टर टेक्स्ट, राइट। फिर है हमारे पास इनम। इनम किसके लिए यूज होता है? अभी देखो, हमारे पास है जेंडर कॉलम है। जेंडर में कौन से वैल्यू आएंगे? एक तो मेल आएगा, फिर फीमेल आएगा। अभी हमारा जो गूगल फॉर्म रहता है उसमें देखो, जेंडर पर हम जब भी क्लिक करते हैं उसमें नीचे एक ड्रॉप डाउन आता है, उसमें मेल और फीमेल हम दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। वो हम क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, जानबूझकर कुछ भी अलग वैल्यू डाल देंगे उधर, ठीक है ना। तो वो ना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उनको दो ही ऑप्शन देंगे, एक तो मेल या फीमेल, या फिर तीसरा ऑप्शन अदर करके रहता है, वो रखेंगे। तो उस तीनों में से ही कोई उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी हमें ऐसी कंडीशन होगी तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? इनम करके। इनम में हम क्या करते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे मेल, फीमेल और अदर, ये ऑप्शन दिए। फिर या फिर मुझे स्टोर करना है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो जब मैं इनम ब्रैकेट में ये 3 वैल्यू डाले, तो अब जब भी मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो इन तीनों में से ही कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ अलग वैल्यू डालने जाऊंगा तो एरर आएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये भी हम देखेंगे आगे जाके कैसे एरर आता है क्या। ठीक है, इनम पता है। अभी इनम क्यों क्या यूज करते हैं? कब? जब भी ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये हमारे 2 लेक्चर थे, क्लियर है अभी? ठीक। तो अभी नेक्स्ट हमें देखना है, हम एक बार सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, कैसे करना है क्या। ठीक है। हाँ, रेवन का क्वेश्चन था, माय एसक्यूएल आपण कोड एडिटर। फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही आता पायथॉन शिकतात, राईट? पायथॉनचा कोड तुम्ही राईट करू शकता नोटबुक मध्ये, पायथॉनचा कोड नोटबुक मध्ये लिहू शकता ना, पण तो नोटबुक मध्ये रन केल्यावर रन होईल का? फक्त तो राईट केलाय ना, बरोबर. मग पायथॉन साठी तुम्ही काय शिकणार रन करायला? एक ज्युपिटर नोटबुक येतो, ओके. तर पायथॉन साठी तुम्ही ते यूज करताय. असे भरपूर प्लॅटफॉर्म आहे, जसं आता सिक्वल लँग्वेज शिकताय, तो कोड रन करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर आहे माय एसक्यूएल. सिमिलरली ओरॅकल, पोस्टग्रेसक्यूएल. म्हणजे इन शॉर्ट काय आहे, तुम्हाला क्रिकेट खेळायचंय तर तुमच्याकडे बॅट, बॉल, स्टंप आहे, ग्राउंड तर पाहिजे ना, कुठं खेळणार. तसंच माय एसक्यूएल म्हणजे तुम्ही क्रिकेट आहे असं समजा, आणि ते खेळायचंय तर काहीतरी ग्राउंड पाहिजे तुम्हाला. तर सॉरी, एसक्यूएल काय आहे, तुमचं क्रिकेट आहे, आणि त्या खेळण्यासाठी ग्राउंड म्हणजे तुमचं माय एसक्यूएल झालं. सो माय एसक्यूएल ला कोड एडिटर पेक्षा तुम्ही असं म्हणू शकता की एक सॉफ्टवेअर आहे, म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही कोडिंग नाही आपलं. फॉर एक्झाम्पल, हे तुम्ही कोड एडिटर म्हणूच नाही शकत. माय एसक्यूएल आपली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज, क्वेरी आहे ती, क्वेरी त्याच्या शब्दात जाते, ती क्वेरी आहे, कोडिंग नाही करत आहे आपण काही, जसं C++, जावा वगैरे मध्ये कोडिंग करतो तसं कोडिंग नाही करत आहे. एसक्यूएल ही एक आपली क्वेरी लँग्वेज आहे. एक सिंपल क्वेरी म्हणलं, तुम्ही जर फक्त रीड करायची जरी झालं ना, सिंपल इंग्लिश टाईप असतं. तुम्ही जर ती क्वेरी रन केली तर, म्हणजे रीड जरी केली ना, तर तुम्हाला समजून जातं काय राईट केलंय, सिंपल इंग्लिश आहे ते. एक तुम्हाला सॅम्पल साठी दाखवतो. ओके, ही फर्स्ट लाईन दिसते सगळ्यांना? ओके, आता ही फक्त फर्स्ट लाईन इथं नंबर 1 आहे, याचा ही रीड करतं कोणी? काय आहे? क्रिएट डेटाबेस एनएमडीसी. याचा मिनिंग काय होतं? ओके, इंग्लिश आहे सिंपल. क्रिएट करतोय डेटाबेस एनएमडी सेल्स नावाचा. कळलं ना, इंग्लिश होतं सिंपल. पण ही काय कोड झाला का? नाही. पण ही एसक्यूएल लँग्वेज आहे, किती सिंपल आहे, कळलं का लँग्वेज आता? सिंपल इंग्लिश मध्ये टाईप केलंय, फक्त क्रिएट केला डेटाबेस. कोणता डेटाबेसचं नाव काय? एनएमडी सेल्स. क्लिअर आहे? म्हणजे अशा प्रकारचं डेटाबेस असतं, म्हणजे सॉरी एसक्यूएल लँग्वेज आहे. सिंपल तुम्ही एकदा जर रीड केली
तरी तुम्हाला एकदम कळून जातं की काय राईट केलंय आपण काय नाही. ओके. सो क्लिअर आहे का आता रेवन? येस सर. ओके. स्क्रीन विजिबल आहे ना माझी? सो पहले हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं. सिंपल एक क्या डालना है, माई एसक्यूएल डाउनलोड. ओके, इतना करना है. उसके बाद क्या है, माई एसक्यूएल डाउनलोड, ये जो ऑफिशियल पेज आएगा माई एसक्यूएल का, उसके ऊपर क्लिक करना है. ये देख रहे हो, इसके ऊपर ये डाउनलोड सेक्शन में ही है मैं ऑलरेडी. अगर इधर आप कौन से अलग सेक्शन में हो तो डाउनलोड सेक्शन पे आना है. उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड, ये दिख रहा है, इधर क्लिक करना है. उसके बाद इधर बहुत सारे ऑप्शन है, तो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, सबका विंडोज होगा. iOS है क्या किसी का? अगर होगा तो इसके लिए दूसरा प्रोसीजर, राइट. तो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर विंडोज में गए. उसके बाद आपने को क्या करना है, विंडोज एक्स 8632 बिट, राइट, ये वाला है ना, इसको इंस्टॉल करना है. क्लियर है? 306.4 MB का है. इसको इधर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे. जब भी हम डाउनलोड करेंगे, जैसे ही वो पूरा प्रोसेस होगा, तो डाउनलोड करने के बाद इधर वो डाउनलोड में हमें दिखेगा. फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, वो अपने आप इंस्टॉल होता रहेगा. तो इंस्टॉल जब भी होगा ना, उसके लिए अभी मैंने देखो ग्रुप पे ये वीडियो एक लिंक डाली है. ओके, इस वीडियो को आप एक बार देख लो. और उस वीडियो को ना, एक मिनट, टोटल कितने मिनट का है वो? ठीक है, तो इधर ये आइकॉन दिख रहा है जिसमें डॉल्फिन करके, डॉल्फिन का लोगो है. तो ये आइकॉन आपके सब में आएगा. इधर मैंने ये टास्क बार में उसको पिन करके रखा है. तो आपका इधर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको सॉफ्टवेयर. ठीक है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके रहता है. तो ये देखो, इधर मैं जब मेरा कर्सर होल्ड करता हूँ, तो माई एसक्यूएल वर्क बेंच 8.0 सी, आपका वर्जन अलग रहेगा. वर्जन से कोई मैटर नहीं करता. आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, माई एसक्यूएल फ्री है. ओके. तो याला जब ओपन, हम जब उसको ओपन करेंगे, तो आपको एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ उसका कैसा रहता है. सॉरी. ओके, तो आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से हमारा, इधर हम क्या करेंगे, कुछ भी क्वेरी होगी हम राइट करेंगे तो इधर करेंगे इस सेक्शन. इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो इधर एक स्मॉल विंडो ओपन होता है, इधर आउटपुट दिखता है. और ये नीचे का सेक्शन है, उधर दिखेगा आपने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की है, कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट की, वो करेक्ट मतलब राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है. फिर उधर ग्रीन टिक आता है अगर करेक्ट हुई, अगर कुछ भी उसमें एरर है तो रॉन्ग आता है, राइट. इधर हमारा स्कीमा सेक्शन है, इधर हमारे सभी डेटाबेस दिखेंगे. अभी ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, एम्प्लॉइज, एनएमडी सेल्स, सेल्स, इसके सामने कुछ लोगो दिख रहा है आपको, ये डेटाबेस का लोगो रहता है. हमने देखा है ना इधर, ये देखो. फिर डेटाबेस में जाएंगे, ये देखो यही लोगो है ना सेम डेटाबेस का. तो ये डेटाबेस है, कौन से डेटाबेस है, एम्प्लॉइज है, एनएमडी से, यस यस, एम्प्लॉइज, एनएमडी सेल्स और सेल्स, ये तीन डेटाबेस है. हम इधर कौन कौन सा भी डेटाबेस अगर क्रिएट करेंगे तो ये वो इधर दिखेगा. स्कीमा सेक्शन, हम जो भी इधर करेंगे क्वेरी में, वो हमें इधर दिखाई देगा. क्लियर है? इधर बहुत सारे ऑप्शन है. अगर एक आप क्वेरी रन करनी हो तो उसके लिए बटन है. ये दोनों बटन क्वेरी रन करने के लिए यूज होते हैं. इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे धीरे जाके, आगे जब भी जाएंगे देखेंगे. पूरा हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे. तो कल क्या करना है आप सबको आते समय, ये पूरा मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक बार ओपन करके देखो. ओके, ओपन करके देखो उसमें क्या क्या है क्या नहीं. फिर जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर एक ऑप्शन का क्या यूज होता है क्या नहीं. क्लियर है ना? तो आज के बाद
क्लियर होना चाहिए हम कौन से डेटा के ऊपर काम करेंगे। टेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर काम करेंगे। वो कौन सा डेटाबेस होता है अपना, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। तो आज से लेकर जब तक हमारा एसक्यूएल एंड नहीं होता तब तक मैं जो भी डेटा के बारे में बात करूंगा तो हमारा कौन सा डेटा रहेगा, टेबल फॉर्मेट में का डेटा, राइट। सॉफ्टवेयर कौन सा है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। और जो भी डेटाबेस के बारे में बात करूंगा, जैसे मैंने अभी ये डेटाबेस के बारे में बात किया, ये कौन सी डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस। इसमें टेबल फॉर्मेट में का डेटा है, देखो इधर टेबल ऑप्शन करके कौन से टेबल है, फिर इसमें ये टेबल है सभी, क्लियर है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे धीरे धीरे करके आपको ये सब कुछ क्लियर होता रहेगा। तो ये क्लियर है सबको। सो कल आते समय सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके लाना। ओके, आज हमें एक और टॉपिक देखना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% आपका एसक्यूएल पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसका नाम है प्राइमरी की एंड फॉरेन। ओके, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो मोस्ट आपका, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो आपको जैसे जैसे हम बेसिक से लेके एडवांस तक धीरे धीरे जाएंगे तो पूरा मतलब समझ में आएगा एक्चुअली कैसे वर्क करता है क्या। आज अगर, ठीक है, आज हम प्राइमरी की फॉरेन की देखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पता है, अगर 100% तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ 50% 60% समझ में आएगा। घर जाके उसको फिर एक बार रिवाइज करो, और फिर जैसे हम धीरे धीरे क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा प्राइमरी की क्या रहता है, फॉरेन की क्या रहता है। ओके, तो अभी इधर दो टेबल दिख रहे हैं आपको। एक टेबल है उसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज टेबल। दूसरे का नाम है सैलरीज टेबल। ओके, अभी एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है उसी का बर्थ डेट है, फिर उस एम्प्लॉय का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका जेंडर क्या है, उसको हायर क्या किया। अभी कंसीडर करो कि टीसीएस कंपनी का डेटा है। ओके, और जो लोग अभी जॉब कर चुके हैं उनको पता होगा कि जब भी जॉब के लिए जाते हैं हर हर एक को कंपनी से एक आई कार्ड मिलता है, उसके ऊपर उसका एम्प्लॉय नंबर रहता है, वही वो एम्प्लॉय नंबर है। ओके, उसके ऊपर बर्थ डेट भी रहती है, उसका नाम रहेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, जेंडर है, और उसको हायर क्या किया है वो रिकॉर्ड है उधर। वो आई कार्ड पे नहीं रहता, लेकिन आई कार्ड पे एम्प्लॉय नंबर तो रहता है ना। तो एम्प्लॉय नंबर मालूम पड़ रहा है आपको क्या है अभी। हर एक, आप जब भी जॉब के लिए जाओगे किसी भी कंपनी में, हर एक एम्प्लॉय का एक अलग से एम्प्लॉय नंबर होता है। ओके, तो एम्प्लॉय नंबर ये है, ये बर्थ डेट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट। तो अब मुझे बताओ कि कभी ऐसा हो सकता है क्या किसी भी कंपनी में कि सेम एम्प्लॉय नंबर है लेकिन वो दो लोगों को दिया है, ऐसा होता है। क्योंकि जब भी हम कंपनी में एंट्री करते हैं तो पंचिंग करना पड़ता है, आई कार्ड को एक मशीन के सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लग जाती है। ओके, तो सेम नंबर किसी दो लोगों को, दो लोगों के पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, एम्प्लॉय नंबर। और ऐसा कोई हो सकता है क्या कंपनी ने कि उसको एम्प्लॉय नंबर ही नहीं दिया है, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। अगर उसको एम्प्लॉय नंबर ही नहीं दिया तो वो कंपनी में काम नहीं करता होगा फिर। तो हर एक के पास एम्प्लॉय नंबर होता है, और हर एक के पास अलग अलग नंबर होता है। तो अभी इस कॉलम को देखो, हर एक कॉल रोज में अलग अलग वैल्यू है या कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, हर एक वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉय है उसका अलग अलग नंबर होगा, ऑब्वियस है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये क्या हो गया हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक मतलब हर एक वैल्यू देखो यूनिक है, यूनिक मतलब अलग अलग वैल्यू है, यस, एक दूसरे से अलग है ना वो, हर एक वैल्यू अलग है। और नॉट नल मतलब ऐसा कोई एम्प्लॉय है क्या जिसको एम्प्लॉय नंबर नहीं है। देखो अभी इसके नाम चेक करो, हर एक के पास कुछ ना कुछ लिखा है, किधर तो ब्लैंक पेस है क्या, किधर मतलब ऐसे खाली जगह छोड़िए, अगर ऐसा होता है तो हम उसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे, ब्लैंक है ना, इधर छोड़ा है ब्लैंक। तो हर एक रोज में कुछ वैल्यू है और सभी वैल्यूज अलग अलग है, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, राइट। अभी मान लो फर्स्ट नेम है, हम फर्स्ट नेम को प्राइमरी की बोल सकते हैं क्या कॉलम को, बताओ। फर्स्ट नेम कॉलम को प्राइमरी की बोल सकते हैं, क्यों, ओके, नाम अलग अलग, ठीक है। अभी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई शुभम नाम का लड़का है आपके,
दोनों अलग अलग है या सेम है? अलग अलग हो गया ना, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में शुभम नाम का, तो नेम तो कॉमन रहता है ना हर किसी का, अलग अलग ऐसा है क्या कि शुभम नाम करके पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी होगा फिर? ऐसे नहीं है ना। तो ऐसे ही उस कंपनी में एक ही नाम के बहुत सारे हो सकते हैं ना एम्प्लॉयज, तो हम फर्स्ट नेम को नहीं बोल सकते ना। ये तो इधर फॉर एग्जांपल के लिए लिया है। हमारे पास जब भी हम आगे जाके क्वेरी लिखेंगे, तो हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें पूरे 3 लाख एम्प्लॉयज है, उसका रिकॉर्ड है। तो उसमें बहुत सारे नाम अलग फिर से कॉमन है, मतलब रिपीट हुए हैं बहुत सारे नाम। लेकिन नाम रिपीट हुए ठीक है, लेकिन उनका एम्प्लॉय नंबर अलग है। नाम रिपीट हुए, फर्स्ट नेम रिपीट होगा। लेकिन अभी आपने बताया कि आपके फ्रेंड सर्कल में शुभम है, आपके फ्रेंड सर्कल में शुभम है, पर दोनों का लास्ट नेम तो अलग होगा ना। ठीक है, लिंक्डइन पे आप सर्च करोगे तो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी सेम रहते हैं, लेकिन उनका कुछ तो अलग होगा, बर्थ डेट अलग होगा, वो जिधर रहते हैं वो प्लेस अलग होगा। तो ऐसा कब हो सकता है कि वर्ल्ड में ऐसे दो लोग हैं, पूरा 100% मैच कर दे डिटेल्स उनका? नहीं हो सकता ना। कुछ तो अलग रहेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर भी अलग हो सकता है। सिमिलरली आपका एम्प्लॉय नंबर अलग रहेगा, हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग होता है। तो एम्प्लॉय नंबर क्या रहता है हमारा? प्राइमरी की। क्यों? उसकी वैल्यू यूनिक रहेगी और नॉट नल रहेगी। समझ में आ रहा है उसको हम प्राइमरी की क्यों बोल रहे हैं? नॉट नल मतलब ऐसा कभी होगा क्या कि किसी को एम्प्लॉय नंबर ही नहीं दिया? नहीं होगा। हर एक को अलग अलग एम्प्लॉय रहता है, एम्प्लॉय नंबर रहता है। क्लियर है? फर्स्ट नेम को हम क्यों नहीं बोलेंगे? अभी मान लो मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड इधर इंसर्ट किया, जॉर्ज, तो ये फर्स्ट नेम डबल डबल हुआ ना, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते। प्राइमरी की किसी को बोले, किसको बोलेंगे? ऐसा कॉलम जो जिसमें सभी वैल्यू यूनिक है, यूनिक मतलब अलग अलग वैल्यू है, और नॉट नल है। नॉट नल मतलब किधर भी ब्लैंक स्पेस नहीं है, हर एक रोज में वैल्यू इंसर्ट हुई है। अब देखो ना, इधर हर एक रोज में वैल्यू है ना, ऐसी कोई रो है क्या जिधर वैल्यू नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? यूनिक और नॉट नल। प्राइमरी की क्या होती है पता चल गया सबको? क्या है प्राइमरी की? यूनिक एंड नॉट नल। ओके। तो अभी एम्प्लॉय टेबल है, देखो एम्प्लॉय टेबल में आपको एक देखने से क्या पता चल रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज है उस कंपनी में, उनकी पर्सनल इन्फो पता चल रही है, कि जैसे उनकी बर्थ डेट क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका नाम पता चल रहा है, उनको उस कंपनी में कौन से साल में या कौन सी डेट पे हायर किया था, ज्वाइनिंग किया उन्होंने फिर, राइट, ये पता चल रहा है। लेकिन इस टेबल में आपको एम्प्लॉय की सैलरी दिख रही है क्या? अभी मान लो मुझे एम्प्लॉय की सैलरी देखनी हो, तो मेरे पास अलग टेबल है फिर, सैलरी टेबल। उसमें क्या है? मुझे सैलरी दिख रही है, एम्प्लॉय नंबर दिख रहा है, और उसको मतलब अभी मान लो हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। अभी देखो इधर 10,001 एम्प्लॉय नंबर है, उसकी सैलरी कितनी है? 60,000 थी। कौन से 86 से लेके 87 ईयर तक। अगले साल उसकी इंक्रीज होकर 62,000 हो गई। तो ऐसा डेटा है। अभी मुझे इधर सैलरी पता चल रही है, देखो इस एम्प्लॉय नंबर की सैलरी ये है, लेकिन इधर इसका नाम दिख रहा है क्या? पता ही नहीं चल रहा ना कि कौन सा एम्प्लॉय है, कौन से उसकी सैलरी इतनी है पता चल रही है, लेकिन उसका नाम पता चल रहा है नहीं। तो फिर आप इधर देखोगे तो इधर क्या है? एम्प्लॉय नंबर कितना है? 10,001, 10,001 करके। इधर भी वही है 10,001, सेम एम्प्लॉय नंबर है। तो इसी एम्प्लॉय नंबर की इधर सैलरी दी है ना इस टेबल में। इसका नाम क्या है? अगर इसका नाम देखना होगा तो हमें कौन से टेबल में आना पड़ेगा? इस टेबल में। क्या नाम है? जॉर्जी फेसेल, राइट। उसको सैलरी कितनी है देखना होगा तो फिर इस टेबल में जाएंगे। कौन सी कितनी सैलरी है? 60,000 है। कौन से साल में? 86 से लेके 87 तक। उसी का रिकॉर्ड देखो, 10,001, 10,001, 10,001, इधर रिपीट हो रहे हैं ना 10,001। और इधर है क्या रिपीटेड? क्यों क्यों रिपीटेड नहीं इधर? क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की का क्या कंडीशन है? यूनिक एंड नॉट नल। और इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की। क्यों फॉरेन की बोलेंगे? फॉरेन की मतलब ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी कौन से टेबल में तो प्राइमरी की करके यूज हुआ है। अब ये देखो, ये कॉलम प्राइमरी की करके यूज हुआ है क्या किसी और टेबल में? कौन से टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की बोलेंगे इसको। इसको फॉरेन की बोलेंगे ना। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। वो कौन सी है? ये देखो, यूनिक एंड नॉट नल है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी की, राइट। और इसको मैं फॉरेन की क्यों बोल रहा हूँ? कि ये फॉरेन की कंडीशन क्या होती है? ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी कौन से तो टेबल में एज अ प्राइमरी की करके यूज हुआ है।
तो इस कॉलम को हमने प्राइमरी की करके यूज किया है क्या कौन से टेबल में? यस, एम्प्लॉय टेबल में एज अ प्राइमरी की करके उसको यूज किया है। तो ये फॉरेन की हो गया फिर इस कॉलम में, राइट। देखो ना, दोनों कॉलम में सेम ही इन्फो है। देखो इधर 10,000 एक है, इधर भी 10,000 एक, लेकिन इधर क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड आए। मल्टीपल क्यों आए फिर वो भी जान लो, क्योंकि हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो रिकॉर्ड अलग है। फिर देखो 10,002 के लिए इधर रिकॉर्ड है 65,828 सैलरी है, और इसका नाम देखना हो तो किधर जाना पड़ेगा, एम्प्लॉय टेबल में। उसका नाम ये देखो, राइट। सेम सिमिलर करके ये पार्टो है, इधर था 10,003, उसका एम्प्लॉय नंबर है, पार्टो उसका नाम है, तो राइट। तो उसकी सैलरी देखनी होगा तो मुझे इधर आना पड़ेगा फिर इस टेबल में। 10,003 इसकी सैलरी थी 40,006, कौन से ईयर में, 95 से लेके 96 तक। तो ये दोनों टेबल में से कैसे इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ मैं, पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में है ना, इन दोनों टेबल में कुछ तो रिलेशन है ना। कौन सी रिलेशन है फिर इन दोनों टेबल में? प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशन है, राइट। प्राइमरी की क्या है, यूनिक एंड नॉट नल, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। फॉरेन की किसको बोलते हैं, ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी टेबल में एज अ प्राइमरी की करके यूज हुआ है। तो ये कॉलम एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की करके यूज किया है ना मैंने, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन की। क्लियर है अभी, प्राइमरी की और फॉरेन की। और प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे मैंने कैसे रिलेशनशिप उसको डिफाइन किया, इंफॉर्मेशन कैसे चेक कर रहा हूँ। जैसे कि अभी भी देखो इधर सैलरी पता नहीं चल रही थी, तो सैलरी के लिए मैं सैलरी टेबल में है, राइट। तो मुझे इसकी सैलरी देखनी है 10,001 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर सर्च कौन सा नंबर करना पड़ेगा, 10,001, तो उसकी सैलरी दिख जाएगी मुझे। ये क्लियर है प्राइमरी की और फॉरेन की, ऑनलाइन स्टूडेंट? किसी को डाउट है कुछ? ओके, समझ में आ रहा है सबको? रेवन, आकाश, श्रीपाद आपको समझ रहा है? हेलो। हाँ यस सर। हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली मैंने वॉइस म्यूट किया था, मुझे किसी का आवाज नहीं। आप किसी ने बात की क्या इससे पहले, मैं जब पढ़ा रहा था, किसी को डाउट था कुछ? एक्चुअली मैंने अभी देखा, मैंने लैपटॉप से ना म्यूट करके रखा था। हाँ, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? समझ रहा है ना श्रीपाद, आकाश, सबको? रेवन, यस सर। तेजश्री, Yes, sir. यस पूजा, सर। आपको समझ में यस आ रहा सर। है? Oh, sir. Yes, sir. ओके। तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइमरी की और फॉरेन की, राइट। अभी देखो, जो हमने पढ़ा कि हम अभी कौन सा डेटाबेस देखने वाले हैं। नहीं, आरडीबीएमएस तो एक सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं बात कर रहा हूँ, हम सॉफ्ट डेटाबेस कौन सा देखेंगे, वो तो डेटा हो गया। डेटाबेस कौन सा है, रिलेशनल डेटाबेस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो। हम डेटाबेस कौन सा देखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस, राइट। उसमें कौन सा डेटा रहेगा, टेबल फॉर्मेट। ओके, इतने तक क्लियर था? अब देखो, जो टेबल फॉर्मेट में का डेटा रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड टेबल फॉर्मेट का डेटा है। रिलेटेड टेबल मतलब देखो, ये दो टेबल है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिलेटेड फॉर्मेट का डेटा होगा। समझ में आ रहा है? तो जो हम डेटाबेस कौन सा देखेंगे फिर से, रिलेशनल डेटाबेस, उसमें डेटा कौन से टाइप करेगा, यस, और कौन से टेबल, रिलेटेड टेबल फॉर्मेट का डेटा। क्लियर है? टेबल फॉर्मेट का डेटा मतलब रोज एंड कॉलम आएंगे। ये क्लियर है ना सबको? आपने इधर ऑब्जर्व किया होगा तो देखो, आरडीबीएमएस हमने पढ़ा था। आरडीबीएमएस की क्या डेफिनेशन थी, आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल।
ये समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया रिलेटेड टेबल, आप पता चल गया? क्योंकि आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर नहीं थी, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेटेड टेबल क्या है। तो आरडीबीएमएस क्या है? वो एक डेटाबेस का टाइप है, डीबीएमएस का टाइप है, जिसमें हम कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? रिलेटेड टेबल फॉर्मेट में का डेटा, राइट? रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? रिलेटेड टेबल फॉर्मेट का डेटा। इतना क्लियर है सबको? प्राइमरी की फॉरेन की क्लियर है? अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो डाउट पूछो, क्योंकि पेंडिंग मत रखा करो, क्योंकि आप कल फिर लेक्चर को आओगे तो क्या होगा ना कि पिछला अगर डाउट क्लियर नहीं रहता तो अगले लेक्चर भी आपको समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके।